नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम चावला। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि होम्योपैथिक के इलाज में डॉक्टर पेशेंट से इतने सवाल क्यों करता है कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों गुस्सा आता है आपको इतना, और ऐसी बहुत सारी पर्सनल बातें होती हैं जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर अपने पेशेंट से पूछता है और पेशेंट ऑफेंड हो जाता है कि ये डॉक्टर साहब इतना क्यों पूछ रहे हैं, इनको क्या लेना देना हमारी पर्सनल ज़िंदगी से। तो ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप मेरा वीडियो आगे कंटिन्यू कीजिए। होम्योपैथिक डॉक्टर के हर सवाल के पीछे एक लॉजिक होता है। मतलब कोई भी सवाल वो आपसे बेवजह नहीं पूछ रहे हैं। अगर वो आपसे कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, उसका आपसे ही, आपके केस से जुड़ा हुआ सारे संबंध हैं। हम जो भी मेडिसिन पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग सारी चीजें डील करते हैं कि पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट्स हैं। इवन माइंड सेक्शन भी होता है। माइंड सेक्शन के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि पेशेंट का दूसरों से बिहेवियर कैसा है, पेशेंट उस पर्सनल लाइफ में कैसा है। वो सारी जानकारियां हर अलग अलग मेडिसिन में दी होती हैं। हर मेडिसिन का अलग अलग नेचर, अलग अलग बिहेवियर और अलग अलग उनके काम करने के तरीके होते हैं। इसीलिए आपकी पर्सनल जिंदगी के बारे में होम्योपैथी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, कुछ बीमारियां होती हैं जो कि पर्टिकुलर एक ही मेंटल स्ट्रेस से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कोई बंदा लगातार एक ही परेशानी से जूझ रहा है, लंबे समय तक वो एक ही परेशानी से जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको किसी वो एक बीमारी की तरफ टारगेट होगा। जैसे कि हम लोगों ने रिसर्च में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा, और उसको हर चीज़ से डर लगता है, फियर, अगर कहीं पे भी फियर इन्वॉल्व होगा तो आपके जो भी बीमारियां होंगी वो लंग्स को इन्वॉल्व करेंगी, आपके फेफड़ों को इन्वॉल्व करेंगी। इस जो सिस्टम है, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं मेटाफिजिकल कॉजेज ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज का कॉज मेंटल लेवल पर क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ। इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे इतने पर्सनल सवाल करता है कि आप क्या सोचते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे सोते हैं। इवन हमारी मेडिसिन की बुक्स में आप जो ड्रीम्स देखते हैं उस पर्टिकुलर ड्रीम्स के बारे में भी पर्टिकुलर जानकारियां लिखी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता होगा कि सोते सोते उनको लगता है एकदम से बिस्तर से मैं गिर गया, तो ये भी एक मेडिसिन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं, कैलकेरिया कार, इस मेडिसिन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि उसके ड्रीम्स आते हैं कि वो सोते सोते एकदम से गिर गया। बहुत सारे लोग ऐसा चौंक के उठ जाते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, केस टेकिंग के दौरान जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो आपकी भलाई के लिए और आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए करते हैं। जो कोई भी होम्योपैथ आपसे इतना डिटेल ले रहा है वो आपका बहुत बढ़िया इलाज कर रहा है और आपको बहुत अच्छा ठीक करेगा। डॉक्टर के साथ पेशेंट को कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ पूरा कोऑपरेट करें, जो वो आपसे पूछ रहे हैं पूरा बताएं, उससे आपका ही फायदा है। पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी, आपकी बातें प्राइवेसी में रहेंगी, आपकी बात यहाँ से वहाँ नहीं होंगी। बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक व्यक्ति अपने परिवार के अलावा किसी और को, बाहर वाले को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है, लेकिन होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में हमारा ट्रीटमेंट बहुत एडवांस है। इस ट्रीटमेंट को अगर आप चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर के साथ में लॉयल रहना पड़ेगा और उसको अपने बारे में सारी जानकारियां सही से देनी। जो भी एलोपैथी की मेडिसिन लेते हैं तो आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको कहते हैं कि आप किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन हमारी पैथी एलोपैथी से एडवांस है। हम लोग ये पता करते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ का उन्होंने स्ट्रेस लिया, और हम लोगों की ऐसी रिसर्च देखी गई है रेगुलर इसी टाइप के स्ट्रेस लेने से ये डिजीज ही होती है। ऐसी हमारी बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो आपको नेट पे मेटाफिजिकल कॉजेज ऑफ डिजीज के नाम पे अवेलेबल हो जाएंगी। उसमें आप देखेंगे, अगर आप पेशेंट से वेरीफाई भी करते हैं तो पेशेंट बोलता है कि हाँ मुझे इस चीज से फियर था, या इस चीज से मुझे समस्या थी, या इस चीज से मुझे स्ट्रेस था। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों से परेशान है, बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे हैं, और अगर ऐसा लेडीज में देखा जाता है तो अक्सर आप देखेंगे उनके सीधे हाथ के घुटनों में तकलीफें होना स्टार्ट हो जाएंगी।
अब ऐसा क्यों होता है आप उनसे पूछ के देख सकते हैं, आपको यही हिस्ट्री मिलेगी कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं। कुछ भी आपके केस के बाहर नहीं है। जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे ये पूछना चाहता है वो पूर्णतः कंप्लीटली आपके ही फेवर में काम कर रहा है, इसलिए अपने डॉक्टर को सपोर्ट करें। मॉडर्न मेडिकल साइंस की कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि डिजीज जो होती है 2 टाइप की होती हैं, साइकोसोमैटिक डिजीजेस एंड सोमैटोसाइकिक डिजीजेस। साइकोसोमैटिक डिजीज वो होती हैं जो मेंटल ओरिजिन से होती हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा और बहुत सारे थॉट्स आपके ब्रेन में चलेंगे, आपके माइंड में चलेंगे, जिसकी वजह से आपको फिजिकल लेवल पे तकलीफें शुरू हो जाएंगी। कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सोमैटोसाइकिक होती हैं, मतलब पहले आपकी बॉडी पे वो तकलीफें शुरू हुई, उसकी वजह से आपका मेंटल स्टेट खराब हो गया, मेंटल स्टेट आपका अस्त व्यस्त हो गया। जैसे हम देखते हैं कि बहुत बुरा एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और उसकी वजह से पेशेंट बहुत परेशान रहने लगा। मान लीजिए एक रोड एक्सीडेंट हुआ और एक बच्चे ने अपनी दोनों पैर खो दिए। उस पैर खोने की वजह से, नेगेटिविटी होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा एक मेंटल बीमारी हो गई। उसका मूड बहुत चिड़चिड़ा हो गया, वो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को लेकर के परेशान होने लगा कि ये यहाँ पे साफ क्यों नहीं है, ये चीज़ मेरी ऐसी तिरछी क्यों रखी हुई है, ये पेन सीधा क्यों नहीं है, ये पेन अपनी जगह पर क्यों नहीं गया है। तो एक तरीके का ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो ये ऐसी बीमारियां आपको सोमैटोसाइकिक, और जो मैंने आपको बोला कि साइकोसोमैटिक डिजीजेस, तो मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो साइकोसोमैटिक डिजीजेस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसीलिए एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे इतनी जानकारियाँ लेता है। कुछ भी हाइड करने से आपका ही नुकसान होगा। कुछ पेशेंट आपके क्लिनिक पर आते हैं, आप उनकी हिस्ट्री बनाते हैं या केस टेकिंग करते हैं या उनकी बीमारियों के बारे में जानकारियाँ सारी लेते हैं, तब आप पूछते हैं कि आपको ड्रीम्स किस चीज़ के आते हैं, क्या दिखता है आपको सपने में। तो पेशेंट बोलते हैं सर सपने में तो कुछ खास नहीं दिखता है, आप क्या करेंगे जानकर, क्या बताऊं मैं आपको, दिखता तो बहुत कुछ है लेकिन अब आपसे क्या बताऊं, मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है। तो मैं एज अ फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी ड्रीम्स होते हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी जो मेडिसिन होती हैं उसमें पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन में ड्रीम्स के बारे में जानकारियाँ लिखी हुई हैं कि किस मेडिसिन में कौन सा ड्रीम आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हमारे लिए ड्रीम जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें कि ड्रीम्स का इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप कोई डरावना ड्रीम देखते हैं तो हमारी बॉडी उससे रिएक्ट करती है। हम लोग सो जरूर रहते हैं लेकिन हमारे दिमाग में वो सारे चित्र दिखते हैं, सारी एक्टिविटीज़ दिखती हैं। अगर आप अपने सपनों में भाग रहे हैं, अगर आप अपने सपनों में किसी चीज़ से भाग रहे हैं या आप डर रहे हैं, तो आपकी हार्ट बीट 100% ऊपर जाएगी, आपका बॉडी टेम्परेचर 100% बढ़ेगा और आपकी स्लीप बढ़िया नहीं होगी। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश फील नहीं होगा क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। उसको जो रेस्ट करना था वो रेस्ट नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने सपने देखना खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि हर सपनों का अपना एक मतलब होता है। सपनों के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस में जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को डोमिनेट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको उनकी मानसिक तनाव की स्थिति जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा अगर पेरेंटल कंट्रोल देखने को मिलता है तो रेमेडी इंडिकेटेड होती है कार्सिनोसिनम। होम्योपैथिक फिजिशियन ये कहता है कि जैसे ही पेशेंट हमारे क्लिनिक पर एंटर किया, हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ, वहीं से हम लोग उनके बारे में मेडिसिन सोचना शुरू कर देते हैं, वहीं से हमारा प्रिस्क्रिप्शन बनना तैयार हो जाता है। जब वो अपनी डिजीज़ बताता है, आके बैठता है। कई बार आपने बहुत सारे होम्योपैथ्स को देखा होगा कि आपके सामने बैठे और उन्होंने बस कागज़ पे मेडिसिन लिख दी। वो आपके चलने के पैटर्न पे, आपके बात करने के पैटर्न पे, आपके सारे ही काम करने के तरीकों पे उनकी रेमेडी सिलेक्ट हो जाती है, उनकी मेडिसिन सिलेक्ट हो जाती है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स या चमत्कार देखने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी चमत्कार की तरह काम। कोई भी होम्योपैथिक दवाई अपने फिजिशियन या होम्योपैथिक फिजिशियन से बिना कंसल्ट किए ना ले। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको होम्योपैथी के बारे में लेटेस्ट जानकारियाँ, काम की जानकारियाँ मैं पहुँचाता रहूँगा। आपका अपना डॉक्टर विक्रम चावला। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप नीचे दिए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।